अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेवल का 7वां लेक्चर है जी हमारा। और इससे पहले हम लोग इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, यूज़ करना, कॉल करना सब हम चेक कर चुके हैं। उसको हमने सिंपल प्रोग्राम्स में यूटिलाइज़ किया, सीखा है कि किस तरह से हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब एक प्रोग्राम आपको मैं बताने लगा हूँ इनपुट के हवाले से। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कि हम किसी भी सी प्रोग्राम में अगर यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहें और फिर उसको डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके लिए जो इनपुट के फंक्शन मैं यूज़ करूँगा वो स्कैनएफ है। इसके अलावा सीन भी होता है, तो वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं सारे आपको बताऊँगा। इस प्रोग्राम में हम स्कैनएफ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक रूटीन वर्क स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, इसी तरह मेन फंक्शन। इसके बाद जनाब आपने इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो इनपुट वाला प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ मैंने इंटीजर वेरिएबल्स को डील करना है और कोई भी यूज़र से 2 नंबर लेकर उनको मैंने उसका प्लस या मल्टीप्लाई करके देना है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ए और बी। ए को मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, ऑब्वियसली आई वाज जोकिंग, क्योंकि वैल्यू मैं तब दूंगा ना कि अगर मैं इनपुट नहीं ले रहा। अब चूँकि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ तो वाई वुड आई असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मैं क्यों उसको असाइन करूँगा, वो तो फिर एक फ़िक्स्ड वैल्यू हो जाएगी उसकी कि 5 है या 10 है। अब हमें इनपुट लेनी है यूज़र से और यूज़र हमें कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू देगा। वो 500 भी दे सकता है, वो 300 भी दे सकता है, 250 कोई भी वैल्यू दे सकता है, कोई नेगेटिव में भी दे सकता है वैल्यू। उसको हम एवेलुएट करेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे प्रिंट एफ। ये याद रखिएगा लाजमी कि ये पोर्शन आपने यहाँ लाजमी डिक्लेयर करना है, इंटीजर ए और बी। अच्छा जी, अब प्रिंट एफ में आगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। ये अब यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि जनाब आप पहला नंबर एंटर करें प्रिंट एफ में, और इसके बाद एंटर किया और यहाँ से स्कैन एफ का फंक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया। ये इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ का, और प्रिंट एफ स्कैन एफ साथ साथ चलते हैं। इससे रिलेटेड एक हेडर भी इसमें इंक्लूड होता है, वो भी अभी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कहाँ इंक्लूड करना है, कैसे करना है और उसका क्या मतलब है। अच्छा जी, स्कैन एफ में हम आए और यहाँ पर हम लिखते हैं %d, और इसके अलावा यहाँ पर एम्परसेंड यानी एंड का साइन डालेंगे और ए जो हमारी एक वेरिएबल है उसका हम नाम लिख देंगे। अब इसी जो रूटीन है, ये 2 लाइंस इनको कॉपी करके एक बार हम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 बार इसको यूज़ करना है। तो उसी वेरिएबल के लिए हम यहाँ बी लिख देंगे और फर्स्ट की जगह यहाँ सेकंड नंबर लिख देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया कि यूज़र से हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि जी आप पहला नंबर एंटर करें। जब वो एंटर करेगा फिर हम कहेंगे अच्छा जी अब आप दूसरा नंबर एंटर करें। अब हम ये करेंगे जी प्रिंट एफ में कि ये जो 2 नंबर यूज़र ने एंटर किए हैं ना, इनको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने प्लस इनका देना है। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ द एडिशन ऑफ योर 2 नंबर्स, ठीक है, इज़, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कॉलन दिया, फिर उसके बाद %d तो ऑब्वियसली आता ही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉमा लगाकर आपने a प्लस बी कर देना है। तो ये यहाँ पर आई थिंक कि आपको समझ आ गई है। इसमें ये होगा कि यूज़र ने जो भी 2 वैल्यूज़ दी हैं ना इन 2 वेरिएबल्स को, ए और बी को, क्योंकि मैंने डिफ़ाइन नहीं की, कोई फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का जो है ना प्लस प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। अब ये जो स्कैन एफ मैंने फंक्शन यूज़ किया ना इनपुट, इसके लिए मुझे एक हेडर और इंक्लूड करना है यहाँ पर। तो मैं इस लाइन को करता हूँ जनाब कॉपी और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर जो हेडर यूज़ होगा ना स्कैन एफ के लिए वो होगा कोनियो का, कंसोल इनपुट आउटपुट। ये याद रखिएगा कि ये हेडर फाइल स्कैन एफ के लिए कंपलसरी है, या यूँ कह लें कि स्कैन एफ और ये कोनियो लाजमी है जी। अगर आप प्रिंट एफ स्कैन एफ कम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको stdio के साथ आपको कोनियो यानी कंसोल इनपुट आउटपुट का हेडर भी यूज़ करना है। सो ये मैंने इसीलिए एंड पर ये मैंने लाइन इंक्लूड की थी ताकि आपको ये मैं बताऊं, क्लियर करूं कि ये किस चीज़ के लिए हम ज़रूर यूज़ करें और क्यों हमने डाली। इससे पहले मैंने ये हेडर अभी यूज़ नहीं किया इससे पिछले प्रोग्राम्स में। अब इसको कॉपी कर लेते हैं जी एज़ यूजुअल, और हम जाते हैं अपने कंपाइलर में। कंपाइलर में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट लिया और पेस्ट कर दिया इसको। इसके बाद F9 करते हैं। जब हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि आप सेव करें तो फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ इनपुट प्रोग्राम। इसके बाद इसको जी मैंने सेव कर दिया और देखते हैं जी कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। F10 करें तो ये हमें अब प्रॉम्प्ट कर रहा है जी एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स सपोज जी मैं नंबर देता हूँ 22 पहला, फिर मैं एंटर करता हूँ
कीबोर्ड से। अब वो कहेगा जी एंटर सेकंड नंबर, इस बार मैं 36 दे देता हूँ दूसरा नंबर। जब मैं एंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ योर टू नंबर्स इज़ 58। तो उसने उन दोनों नंबर्स को कलेक्ट करके और उनको ऐड कर दिया आपके सामने, और ये 58 इसका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। जब आप F10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जनरेट हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर जो आपने लिखा था। आप इसमें कोई भी नंबर दे दें, जैसे 56 और दूसरे को दे दें -67, ठीक है। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने -11 जवाब आ जाएगा, क्योंकि उसने +56 और -67 किया है, और जवाब आ गया -11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया है।